सफलता प्राप्त हुई है। इसके साथ ही 360 युवाओं को कौशल विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 2 महीने में लगातार पूरे जनपद में, जैसा आदरणीय भरत चौधरी जी ने कहा कि जिस दिन आप सबकी विधायक जिनको आपने यहां से चुनकर देहरादून भेजा था, उनका दुखद देहांत हो गया। उसके बाद मैंने ये कहा था कि जब तक वहां का चुनाव नहीं हो जाएगा, जब तक नया विधायक चुनकर नहीं आएगा, तब तक एक विधायक के रूप में जो भी सेवाएं देनी होंगी, मैं मुख्य सेवक के नाते केदारनाथ विधानसभा के विधायक के रूप में भी अपनी सेवाओं को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और पूरे जिले में विभिन्न जगह पर जो दुर्भाग्यपूर्ण पूरी केदार घाटी जिससे प्रभावित थी, कहीं भूस्खलन हुआ है, कहीं सड़कों का संपर्क कटा है, उसमें त्वरित रूप से हमने काम करते हुए, चाहे यहाँ के फंसे हुए श्रद्धालु थे, फंसे हुए यात्रीगण थे, उन सभी को निकालने का मामला हो, उन सभी को सुरक्षित पहुंचाना हो, हेली सेवा से पहुंचाना हो, चाहे जल्दी से जल्दी संपर्क मार्ग को जोड़ना हो या जल्दी से जल्दी पैदल मार्ग बनाना हो, भाइयों बहनों हमने त्वरित गति से किया है। शासन ने, प्रशासन ने, और मैं आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं, आप सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं पूरे केदार घाटी और आसपास के क्षेत्रों के, पूरे जनपद के हमारे सभी प्रतिनिधियों को, व्यापार सभा के लोगों को, हमारे सभी धार्मिक संगठनों के लोगों को, हमारे तीर्थ पुरोहित सभा के लोगों को, केदार सभा के लोगों को, सब लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर इसमें अपना योगदान दिया, जिसके कारण से हम काफी सारा काम ठीक प्रकार से कम कर पाए हैं। बाकी बहुत सारी जगह पर अभी भी भूस्खलन की वजह से जिन सड़कों को ठीक करने का काम अभी रह गया है, उन्हें भी हम जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे। हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि केदारनाथ यात्रा का सुचारू रूप से चलना इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है भाइयों बहनों। इसलिए जल्दी से जल्दी हमने जो पैदल मार्ग है वह तो पूरा हो गया है और पूरी तत्परता के साथ उसे ठीक करने का हमने अभियान चलाया है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि बाबा केदार का धाम हमारे लिए आस्था श्रद्धा का ध्यान है, आस्था का केंद्र है भाइयों बहनों। हम सब शिव के भक्त हैं, हम सब के आराध्य देव भगवान शिव हैं, उसका हमारा स्थान बाबा केदार का स्थान है। लेकिन बाबा केदार के नाम पर भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कुछ लोग अपनी आज भी जो रोटियां हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने से पीछे नहीं हट रहे हैं और बाबा केदार के नाम से, केदारनाथ धाम के नाम से भी झूठ बोलने और अफवाह फैलाने का लगातार पाप कर रहे हैं भाइयों बहनों। पिछले दिनों कुछ लोग तो यहां तक कह रहे थे कि कहीं केदारनाथ धाम दिल्ली में बना दिया। अरे भाई, ऐसा हो सकता है क्या? देश में, ये प्रश्न केवल मेरा प्रश्न नहीं है, सबका प्रश्न है कि देश में कोई दूसरा